कब किस तरफ करवट ले पता ही नहीं चलता। देश में जब कोई आतंकी घटना होता है तो ये लोग कहते हैं कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। उन सारे लोगों को मैं इस वीडियो में जवाब देने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और फिर आप देखने के बाद बताइए कि इस आतंकियों का धर्म होता है या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको यह जानना जरूरी है कि पहलगाम आतंकी हमले में दरिंदों ने किस तरीके से चुन चुन कर लोगों को मौत के घाट उतारा है। ये न जाति पूछे न पता, शैतानों ने सिर्फ इतना पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, और फिर गोलियों की बौछार कर दी। जब उन्हें शंका हुआ तो महिलाओं के सामने ही पुरुषों के पैंट तक उतरवा दिए और प्राइवेट पार्ट को चेक करके देखा कि हिंदू है या मुसलमान। पैंट उतारने का मतलब यह था कि तुम्हारा खतना हुआ है या नहीं, और हिंदू पता लगते ही पलक झपकते मौत के घाट उतारा। दरिंदों ने यह नहीं पूछा कि तुम स्वर्ण हो या दलित, मराठी हो, बंगाली हो, तमिलियन हो या पंजाबी। इन्होंने पूछा तो सिर्फ इतना कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार लगातार एक्शन मोड में है। घटना की खबर आते ही गृह मंत्री अमित शाह बीते शाम घटनास्थल का जायजा लेने और आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने की मास्टर प्लान बनाकर जम्मू कश्मीर चले गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे को बीच में छोड़ वापस चले आए और दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता पूरी कर ली, लेकिन सऊदी के प्रिंस के साथ निर्धारित डिनर में शामिल नहीं हुए। रात्रि भोज से मना कर दिया। उन्होंने मंगलवार रात को ही अपने 2 दिवसीय दौरे को बीच में ही समाप्त करके भारत लौटने का फैसला किया। यह फैसला दिखाता है कि भारत सरकार इस मुद्दे पर कितनी गंभीर है। दहशतगर्दों की इस कायराना हरकत ने 30 लोगों की जान ले ली और कई घायल भी हैं। देश ही नहीं, दुनिया भर के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने घटना पर दुख जाहिर करते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में सिर्फ 30 लोग नहीं मारे गए, बल्कि इस हमले में देश की 150 करोड़ की आबादी भी लहूलुहान हुई है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर को देखकर 2 ही लाइनें याद आती हैं। उन 2 आंखों से सारे 7 समंदर हारे हैं जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। बता दी कि इस तस्वीर में जो ये महिला दिख रही है, ये नई नवेली दुल्हन है जो अपने पति के साथ हनीमून पर पहलगाम घूमने आई थी। तस्वीर में दिख रही है महिला और जमीन पर पड़ा शख्स कोई आम नहीं, ये भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नवल हैं जो शहीद हो गए। हाल ही में इनकी शादी हुई थी, लेकिन घूमने के दौरान इनके साथ जो हुआ उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बता दें कि शहीद नेवी अफसर लेफ्टिनेंट विनय नवल कोची में तैनात थे और उनकी शादी 19 अप्रैल को ही हुई थी और वो हनीमून मनाने के लिए पहलगाम आए हुए थे। पत्नी ने बताया कि हम बस भेलपूरी खा रहे थे और फिर उसने मेरे पति को मेरी आंखों के सामने गोली मार दी। महिला ने कहा कि बंदूकधारियों ने कहा कि मेरे पति मुसलमान नहीं हैं और फिर उन्हें गोली मार दी। इस दौरान इस हमले के बाद एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक महिला रोती बिलखती हुई मदद की भीख मांगती हुई दिखाई दे रही है। वो कह रही है कि कृपया मेरे पति को बचा लो। वो बार बार चिल्लाती रही। उसके शब्द मुश्किल से सुनाई दे रहे थे क्योंकि उसका गला भर आया था। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति महिला को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। पास में लहूलुहान 2 आदमी बेसुध पड़े हुए थे। दूसरे क्लिप में गंभीर रूप से घायल एक आदमी की देखभाल कर रही एक महिला मदद के लिए तत्काल गुहार लगा रही थी। कह रही थी, सर कृपया कृपया मदद मांगे। ये हमला पहलगाम के बैसरन घाटी में हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के एक संगठन TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। आतंकी हमले की चौतरफा निंदा भी हो रही है। साल 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद
कश्मीर घाटी में हुआ यह सबसे बड़ा हमला है जिसने एक बार फिर झकझोर कर रख दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। ट्रंप ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और इस जघन्य हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत को पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़े हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजरायल भी भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए लिखा, मेरे प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी, मैं पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए बर्बर आतंकवादी हमले से बहुत आहत हूं जिसमें दर्जनों निर्दोष लोग मारे गए और घायल हुए। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजरायल भारत के साथ खड़ा है। इसके साथ ही इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने आतंकी हमले पर दुख जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए जघन्य आतंकी हमले से बेहद दुखी हैं। उन्होंने लिखा है कि हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजरायल भारत के साथ एकजुट है। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने भी पहलगाम के पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर दुख प्रकट किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा, भारत में आज हुए आतंकवादी हमले से बहुत दुख हुआ जिसमें अनेक लोग हताहत हुए। इटली प्रभावित परिवारों, घायलों, सरकार और सभी भारतीय लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात ने भी पहलगाम आतंकवादी हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। यूएई ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने के मकसद से हिंसा और आतंकवाद के सभी रूपों को अस्थायी रूप से अस्वीकार करते हैं। वहीं भारत यात्रा पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी आतंकी हमले की निंदा की है और मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा, उषा और मैं भारत के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। पिछले कुछ दिनों में हम इस देश और इसके लोगों की खूबसूरती से अभिभूत हो गए हैं। इस भयानक हमले में हमारे विचार और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। हमले को लेकर जिस तरीके से भारत सरकार लगातार एक्शन मोड में है, भारत की आन बान और शान हमारे सुरक्षा बल एक आदेश के इंतजार में हैं। फिर आतंकियों का नामो निशान कश्मीर की सरजमी से मिट जाएगा। शायद इस बात की भनक आतंक के आकाओं को भी लग गई है। आतंक के पालनहार पाकिस्तान को अब बालाकोट एयर स्ट्राइक 2 का डर सताने लगा है। तभी तो पाकिस्तान ने हमले पर अपना बयान जारी कर दिया है। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम हमले पर कहा, हमारा इससे यानी जो पहलगाम हमला हुआ इससे बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। हम आतंकवाद को उसके सभी रूपों में और हर जगह नकारते हैं। वहीं खबर रिकॉर्ड करने तक घाटी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भारी मुठभेड़ जारी है। इस ऑपरेशन में अब तक 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य युद्ध जैसी सामग्री बरामद हुई है। ऑपरेशन अभी जारी है। बहरहाल जम्मू घाटी के पहलगाम में हुए इस क्रूर आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के प्रति न्यूज़ वॉच इंडिया श्रद्धांजलि अर्पित करता है